हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम आपके सामने 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ फैली हुई है, डेंसिटी कितनी जगह घेरती है, ग्रोथ कैसे वो बढ़ती है। तो हमारे पास पहला स्टेप है रियल वेल्थ ऑफ कंट्री। कंट्री की रियल वेल्थ कौन होता है? द पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लोग रियल वेल्थ होते हैं, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट में लोगों का ही हाथ होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी रिकॉर्ड हुई थी उस समय? वो थी 6 बिलियन पॉपुलेशन 21st सेंचुरी की शुरुआत में रिकॉर्ड हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइंड डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हम जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग उसमें एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, इन सब की स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। किसी भी एरिया का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमारी कौन सी चीज़ हेल्प करती है? वो है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो वो पैटर्न जिसमें हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में कितनी कितनी रहती है, और डेंसिटी वो कितनी जगह घेरती है। ये दो बातें ऐसी हैं जो हमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी एरिया को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप 10 कंट्रीज बतानी है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पहले कुछ समय पहले चाइना नंबर 1 पे था, बट अब इंडिया नंबर 1 पे है। तो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की है। नंबर 1 इंडिया, सीक्वेंस में इसको डालना बेटा। इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। ये वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, गिव एग्जांपल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, डेंसिटी का मतलब होता है घेराव, कि यानी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की कितनी जगह घेरती है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्जांपल भी देना है। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ अ लैंड। देश के लोगों को देश के साइज के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी डेंसिटी निकल आएगी। इट इज यानी डेंसिटी को हम यूजुअली मेजर करते हैं इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का फार्मूला है पॉपुलेशन ऑफ अपॉन एरिया, यानी किसी भी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है अपॉन जितना उसका एरिया है, यानी वो कंट्री कितने एरिया में फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एरिया इज 100 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 2 लाख पर्सन है, तो डेंसिटी निकलेगी पर्सन यानी पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी 2 लाख अपॉन 100। 20 से 20 हम काट देंगे, 2000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है उस कंट्री में 2000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते होंगे। टॉपिक है कि नेम द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 200 पर्सन्स ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमें वर्ल्ड के वो पार्ट बताने हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जहां 200 पर्सन एवरी स्क्वायर किलोमीटर में, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यूएसए का ऊपर का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट राइट साइड पे। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लेफ्ट साइड पे। साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया का जो पार्ट है ये वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सेकेंड टॉपिक है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड का ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जहां लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जहां बहुत बहुत कम लोग रहते हैं। उसमें आते हैं द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स।
नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जहाँ जमी हुई होगी वहाँ पे लोग कहाँ रहेंगे। उसके बाद है द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट होगा और जो कोल्ड डेजर्ट होगा ठंडा गर्म, वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। हाई रेनफॉल जोन्स नियर द इक्वेटर के पास जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पर भी लोग बहुत कम रहते होंगे। These are the sparsely populated region। स्प्रेसली मतलब बहुत कम, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, ये स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन है विद लेस देन 0.1 यानी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में एक से भी कम, या तो नहीं या बहुत कम, एक दो रहते हैं। टॉपिक है बच्चों, नेम द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैव मीडियम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। medium density of population such as 11 to 50 person per square kilometer। इसका मीनिंग है कि वर्ल्ड का वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा हिस्सा है जहां मीडियम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, 11 से लेकर 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मीडियम डेंसिटी का मतलब होता है न ज़्यादा लोग रहते हैं न कम लोग रहते हैं, मीडियम मीडियम। तो ये वर्ल्ड के पार्ट हैं वेस्टर्न चाइना, यानी चाइना का वेस्टर्न हिस्सा इस तरफ का। सदर्न इंडिया इन एशिया, एशिया में इंडिया का सदर्न हिस्सा, नीचे का हिस्सा। उसके बाद नॉर्वे एंड स्वीडन इन यूरोप में, ये नॉर्वे एंड स्वीडन है। ये ऐसे वर्ल्ड के पार्ट हैं जहां मीडियम डेंसिटी है पॉपुलेशन की, जहां 11 से 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमारे पास ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आपने देखा होगा लोग वहीं रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पानी मिले। फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, मोर पीपल टू लिव। जहाँ पर ताज़ा पानी मिलेगा पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ ज़्यादा लोग रहते होंगे, रहना प्रेफर करेंगे। लैंड फॉर्म्स, हमारी ज़मीन कैसी है। पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स। लोग ज़्यादातर फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दीज हेल्प टू बिल्ड रोड, क्योंकि यहाँ पे सड़कें बन जाती हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हो जाता है, इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, इंडस्ट्रीज स्थापित हो जाती हैं, तो लोग ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं। माउंटेनियस एंड हिली एरियाज, पहाड़ और पहाड़ी एरिया जो होता है हिंडर, ये रुकावट पैदा करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड नहीं बन पाती, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। दीज एरियाज टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड, इस एरिया में लोग कम रहते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट, हमारी जलवायु, हमारा मौसम। वेरी हॉट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, हैवी रेनफॉल एरिया, हार्श क्लाइमेट, हैव लो पॉपुलेशन। जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल होंगी, बहुत गर्म होगा, बहुत ठंडा होगा, भारी बारिश होगी, क्लाइमेट हार्श होगी, वहाँ पॉपुलेशन कम रहती होगी। नेक्स्ट है सॉइल्स, फर्टाइल लोमी सॉइल, जहाँ पर फर्टाइल मिट्टी, लोमी सॉइल पाई जाती होगी, हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम, वहाँ ज़्यादा लोग रहते होंगे, ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, ताकि वहाँ एग्रीकल्चर कर सकें और दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक फैक्टर कौन से प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर है हमारी अर्निंग से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला है मिनरल्स अवेलेबल, वर्कर्स मूव टू दीज एरिया एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। जिस एरिया में मिनरल अवेलेबल होगा वर्कर वहाँ पे मूव करेंगे उस एरिया में, और वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा, वहाँ पर वर्कर्स की भीड़ हो जाएगी। ऐसा एरिया है कैटांगा जाबिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका में कॉपर बेल्ट है कैटांगा जाबिया, वहाँ पर बहुत कॉपर पाया जाता है, तो वर्कर्स वहाँ पर काम करने के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है। अगला है अर्बनाइजेशन यानी शहर। सिटीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज लाइक,
आपको पता है शहर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं, एजुकेशनल, मेडिकल, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये फैसिलिटीज़ हमें अर्बन एरिया में, शहरों में मिलती हैं। दीज एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़, दीज एमिनिटीज़ अट्रैक्ट द पीपल टू द सिटीज़, ये फैसिलिटीज़ जहाँ मिलती हैं लोगों को तो वो लोग सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन भी एक इकोनॉमिक फैक्टर माना जाता है, हमारा अर्निंग एक सोर्स माना जाता है। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत सारी होंगी, अट्रैक्ट वर्कर्स, वर्कर को अट्रैक्ट करती हैं। दीज इंक्लूड, इसमें फैक्ट्री वर्कर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सभी शामिल होते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया जहाँ होगा ये सभी लोग वहाँ काम करने पहुँच जाते हैं और वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ओसाका रीजन ऑफ जापान। जापान का एक ओसाका रीजन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर काफ़ी डेवलप है, जिस वजह से वहाँ पर इस एरिया में काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है।